आप शुरू कीजिए। जी जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। हर्ष हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। आँख खुले तो, आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। प्रीतम मीठी, प्रीतम मीठी मीठी प्रीत का मीठा सा सिनगार करूं। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। आपके दिल का, आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके दिल का, आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके नैना, आपके नैना नूर भरे हूँ मेरे दिल में, मेरे नैनों बस जाए। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा।
इन चरणों की, इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। सब विध सुख देने वाला, इन चरणों में विश्राम सदा। अक्षर से, अक्षर से आगे ही अपना, यही तो निज धाम सदा। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसे दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त प्रणाम सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल करूं। प्रिया जित पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के। मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण संख्या 79 चल रही थी। सात जी पहचानियो ए बानी सम्या फजर। आप धामधनी अक्षरातीत राज्य महाराज इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को तीन प्रकार की सृष्टि की पहचान करा रहे हैं, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। और तीनों का ठौर जुदा जुदा है। जीव सृष्टि का बैकुंठ, ईश्वरी सृष्टि का अक्षरधाम और ब्रह्म सृष्टि का घर अक्षरातीत परम धाम। अब इन तीनों के लक्षण भी अलग अलग उन्होंने बताए कि जो जीव सृष्टि है स्वप्न की उत्पत्ति है, सपने की तरफ जागृत है, सपने में भी देखती है तो संसार की ही इच्छा करती है, और संसार और पशुवत जीवन जी कर ये अपना जैसे आए वैसे चले जाते हैं, संसार में किसी को खबर नहीं है। ईश्वरीय सृष्टि की पहचान उन्होंने क्या बताई चाल, कि वो
तुर्यावस्था में रहती है, जागृत अवस्था में रहती है, उनको हर बात की सुध रहती है, गलत सही की पहचान रहती है। ये लक्षण है सुंदर साथ जी, जिसके द्वारा हम बड़ी आसानी से कह लेते हैं कि भाई ये जीव सृष्टि, ये ईश्वरी और ये ब्रह्म। और क्या, धनी के हुक्म को बिल्कुल आगे करके चलती है, और उसके अंगों में करनी की सुध बनी रहती है, सुबुद्ध रहती है। और जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि क्या है? परम धाम से ही इंद्रियों को जीत कराई है, जितेंद्रिय कहलाती। उनके लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए जीव का कोई भी गुण इंद्रिय उनके आड़े नहीं आता धनी की राह को पाने के लिए। और माहे और दृष्टि उनकी कहाँ रहती है? सदा पर आत्म में, धनी के चरणों से जुड़ी हुई रहती है। वो संसार में ना गुण इंद्रियों के वश में आती है। छोड़ माहे बाहिर दृष्टि, अंदर की दृष्टि और बाहर की दृष्टि छोड़कर अंतर की दृष्टि, इन दोनों से परे धनी के चरणों से जुड़कर जो भाव उनके अंदर आता है, उस पर ही उनकी चाल टिकी रहती है। ये तीन सृष्टियों की आप इंद्रावती जी ने हम सब सुंदर साथ को पहचान कर। तो चौपाई यहां से शुरू हो रही थी। कृपा है कई विध की, ये जो तीनों सृष्टि ऊपर, एक एक पर कई विध, इनका बेवरा सुनो दिल। कृपा है कई विध की। राजी महाराज ने इस संसार में कृपा की, मेहर की, अनेक तरह की कृपा होती है सुंदर सा जी जीव और शरीर पर, मेहर होती है आत्म। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि कृपा अनेक भांत की होती है तीनों सृष्टि के। तीनों सृष्टि ने जो आत्म ऊपर पढ़ा था कल हमने, कि तीनों को ही उन्होंने आत्म कहा है। एक आत्म 81 पक्ष लेकर खेल रही है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि सुबुद्ध लेकर खेल रही है, जागृत अवस्था में रहती है। और आत्म और ब्रह्म सृष्टि सदा धनी के चरणों में रहती है। तो तीनों पर, एक एक पर कई विध, अनेक भांत की कृपा हो रही है तीनों सृष्टि पर। इसका ब्यौरा सुनो दिलधर। अब इसका जो इंद्रावती जी हमको खुलासा करके आप धाम धनी के माध्यम से हमारे सब सुंदर साथ को बता रहे हैं क्या, कि कृपा करनी माफक और कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के, कई कृपा जात न गिनी। सुंदरता जी सारा जो ये आगे है, इस चौपाई पर डिपेंड है। क्या? कि कृपा करनी माफक। एक होती है कि मैंने करनी ऐसी कर दी कि सामने वाले को कृपा करनी ही पड़े। और एक है कृपा माफक करनी। दूसरी कैसी कृपा है? कि धनी की कृपा हो गई ऊपर से, तो मैं उनके अनुकूल होकर करनी करनी, मेरा अपना कुछ वश ही नहीं चल रहा, मैं उनके वशीभूत होकर सारी कृपा, उनकी कृपा के वशीभूत होकर मेरी करनी हो रही है। दो विषय ध्यान रखना, कृपा करनी माफक, कि करनी हमने ऐसी करी कि धनी की कृपा हमारे ऊपर करनी के अनुसार की, मैंने चाल ऐसी चली। और एक कृपा माफक करनी, क्या? कि धनी ने हमको अपने वश में करके जैसी चाल चाही चलवाई, वो है ब्रह्म सृष्टि। चलो वो आगे चलेगी बात। ये दो माफक अंकुर के, अब ये दोनों जो है ना, करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, ये दोनों के इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अंकुर के ऊपर, कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष खड़ा होगा। कई कृपा जात ना गिनी, और अनेक प्रकार की कृपाएं हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। फिर भी धामधनी ने हमको बताया है कितनी तरह की अंकुर होंगे और कितनी तरह की कृपा होंगी। धाम अंकुर एक विध को, कई विध कृपा की। धाम अंकुर यानी कि ब्रह्म सृष्टि का जो अंकुर होगा, है तो एक ही विध का, कि ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है, लेकिन इसके ऊपर कृपाओं का अनेक प्रकार की कृपा होती होगी। कृपा होती है कैसे? ए माफक कृपा करनी भाई,
अब जिनके जो परम धाम का अंकुर है, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है, उनके ऊपर रज्जी महाराज की कृपा वो लेकर ही आती है। इस संसार में आई है तो राज्य की कृपा लेकर ही आई है। परम धाम में भी है तो राज्य की मेहर के संग ही है। मेहर और धनी एक स्वरूप है, तो रूह और धनी भी दो स्वरूप नहीं है। दोनों जुदा नहीं हो सकते। रूह अपने संग ही उनको लेकर है। आत्म उनको अपने संग ही इस संसार में लेकर आई। तो कह रहे ये माफक कौन सी है? कृपा करनी भाई, करने खुशहाली के लिए। क्या करने के वास्ते? आनंद मंगल करने के वास्ते राज्जी महाराज ने अपनी कृपा ब्रह्म सृष्टियों के साथ देकर ही भेजी। उसमें कोई मतलब वो करनी उसकी जो है ना कृपा के माफक ही होती है। जैसे उस पर, क्योंकि उसका अंकुर परम धाम का है, उसको धनी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, और उसकी करनी कृपा के माफक होती चली जाती। अब इसका प्रश्न ये आता है कि दो चुपैया मैंने पढ़ ली, दोनों कैसे घटित होगी? कि कृपा करनी माफक। सुंदर साथ जी यदि हम देखें तो देवापी और शांतनु के जीव, जिनको सतयुग में पता लग गया था कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत कब आएंगे, जागनी के ब्रह्मांड में 28वें कलयुग में इस संसार में वो प्रकट होंगे। तो उन्होंने सतयुग में, सुंदर सा जी हम तो हमें तो कहते हुए अपनी निकृष्टता पर शर्म आती। निकृष्ट है हम ऐसे जी कि हम कहते हैं हमने तो ये जीवन पूरा ही राज्य की याद में गुजार दिया और देखो हमें क्या उपलब्धि हुई। लेकिन आप देखिए सुंदर सा जी, हम क्या कर रहे हैं धनी के लिए? कुछ भी नहीं। धनी को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। ये तो उनकी कृपा हमको कराती चली जा रही है। लेकिन करनी किस बात को कहा? करनी वो जीवों की करनी जिन्होंने सतयुग में सुन लिया। और चक्रवर्ती राजा, अरे गरे नहीं मनुष्य, हमारे और आपके जैसे नहीं दो घर का कमरा लेकर बैठे होंगे, साफ सुथरी दो वक्त की धनी भोजन दे रहे हैं। वो चक्रवर्ती राजा जो पूरे पृथ्वी पर एक छत्र राज किया था, और उनके आगे पीछे उन्होंने, उनके लिए संसार में मतलब किसी सुख की कोई कमी ही नहीं थी। जो सोचते थे सामने आ जाता था उनके। ऐसे चक्रवर्ती राजा ज्ञान की चरम अवस्था पे जब उनको ये बात पता लगी वेदों के माध्यम से कि पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत कब आने वाले? 28वें कलयुग में। और सतयुग में पड़ रहे हैं सुंदर सा। चक्रवर्ती राजपाट को छोड़कर कहाँ निकल पड़े? जंगलों में। क्या प्रार्थना करनी? जैसा जीव का अंकुर देखिए सुंदर सा जी, श्रेष्ठ जीव था, चाहत भी श्रेष्ठ कर कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत मेरे तन में आकर बैठकर लीला कर। ये है करनी। जंगलों में चले गए, सब कुछ राजपाट त्याग कर, चक्रवर्ती घर परिवार संसार पत्नी सब कुछ त्याग, और तपस्या करने लगे। और क्या मांगनी करी कि जब आप इस संसार में आओगे तो हमारे अंदर ही आकर लीला करोगे। तो ये क्या है? कृपा करनी माफी। उन्होंने ऐसी करनी कर ली कि कृपा उन पर हो ही गई। रज्जी महाराज को उनको प्रॉमिस करना पड़ा। विष्णु भगवान उस समय तो संसार में विष्णु भगवान ही थे, लेकिन उनको ये खबर लग गई कि वो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत मोक्ष देने वाले इस संसार में आएंगे। तो उन्होंने मांगनी कर ली कि हमारे ऊपर आकर वो राज्य महाराज लीला कर। तो जो जिसके ब्रह्मांड में रह रहे हैं विष्णु भगवान के, उनको ये प्रॉमिस करना पड़ा। नहीं तो विष्णु भगवान के जीव से ऊपर कौन सा श्रेष्ठ जीव था? कृष्ण भगवान के अंदर भी तो विष्णु भगवान का जीव ही आया था। लेकिन इनकी करनी इतनी तगड़ी कि इन्होंने इनको पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत को इनके अंदर आकर लीला करनी पड़ी। इनकी करनी ने धनी की कृपा को मजबूर कर दिया कि इन पर ही बैठा। ये है जीव, श्रेष्ठ जीव का बात।
और कृपा माफक करनी कि इंद्रावती जी की आत्म के ऊपर या सतगुरु देवचंद्र जी की आत्म के ऊपर प्रारंभ से ही ऐसी कृपा वो लेकर ही आएंगे आत्माएं, कोई भी आत्मा हो। ये किसी एक की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रामाणिक रूप में हम इन सुंदर साथ के नाम लेते हैं, तो उन्होंने वो कृपा लेकर ही आया। 11 वर्ष की आयु में उत्पन्न हुई बात, तो उनसे मेहर सब काम करवाए चली जा रही। जीव और शरीर के वो वशीभूत है ही नहीं, वो किसके आत्म के अंतर्गत जो उनके हृदय में बात उत्पन्न होती है उसी के अनुसार उनकी चाल होती है। क्योंकि धनी ने कृपा कर दी है कि संसार में तारतम अवतरण होना है, उस कारण इस जीव को, ये श्यामा जी की आत्म को एक संसार में सुध आते ही बस धनी की खोज में निकल पड़ना है। ये कृपा शुरू हो गई कि जैसे ही सुध आई उनको खबर हुई, उन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। इंतजार करा ही नहीं, देर करी ही नहीं, हुक्म के सिर्फ बात है कि हुक्म होगा तो मुझे मेरी पहचान हो जाएगी, मैं तो घर में ही बैठी हूँ। और ऐसे ही इंद्रावती जी के आत्म के साथ कितने कितने कठिन परीक्षण हो गए उनके। सदगुरु देवचंद्र जी के भी हुए, इंद्रावती जी के भी हुए, कि राजा के पुत्र होने के बावजूद, मंत्री के पुत्र होने के बावजूद, इतने संसार में ठाठ बाट रहने के बावजूद, संसार में चोर कहलाए गए, चोर कहलाने के बाद जेल में गए, कठिन परीक्षाओं का सामना किया उन्होंने। लेकिन क्यों? क्योंकि धनी की मेहर उनको जीव की स्थिति में आने ही नहीं देती, आत्मावस्था में ही चले चले गए। और आत्मावस्था में धनी के निर्देश के अनुसार जैसा जैसा कार्य होना है वैसा वैसा। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। मनुष्य की आयु के हिसाब से धनी ने जल्दी ही सुध दी, जल्दी ही उन्होंने चाल चलनी शुरू कर दी। तब तो ये अवस्था उन तक आई कि देवचंद्र जी से 40 वर्ष की आयु में तारतम उतरा। फिर गांधी भाई उनको अपने घर ले गए, सारा ज्ञान, ब्रज और रास की लीला, क्योंकि पीछे से लिंक जोड़ना था। अभी इस पर नहीं चल रहे, अभी इस पर चल रहे हैं कृपा करनी माफक और कृपा माफक करनी। अब अब ये माफक क्या हो गया? ये राजी महाराज ने जो कृपा करी है करनी के कृपा करी है धाम के अंकुर के माफक, कि इनके अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है। इस अंकुर को जागृत करने में समय दिया ही नहीं, और फटाफट भाई 11 वर्ष की आयु में देवचंद्र जी, 16 वर्ष की आयु में महराज ठाकुर, और चल पड़े धनी की राह पर। चलते चलते देखो अब 40 वर्ष में तारतम उतर गया। इधर महराज ठाकुर की 24 वर्ष की आयु में तो सतगुरु देवचंद्र जी शरीर छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके साथ और 5 साल में सारी लीला हो गई, और जेल में जाकर धनी के साक्षात दीदार की। सुंदर सा जी, समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कौन से वक्त में क्या हुआ। सन 1712 में सतगुरु देवचंद्र जी गए और 1715 में उनको दर्शन हुए। कहने का तात्पर्य कि जो मेहर है धनी की लगातार चलती चली। वो जीव सारी कसनी करके आया हुआ है, लेकिन सुंदर सा जी देखिए, जितना जीव स्ट्रांग है उतनी ही उसकी उस तन में भी पूरी परीक्षण हो रहा है, जिस तन में राज्जी महाराज की बैठक है। और अभी आगे काम राज्जी महाराज ने इंद्रावती जी के तन से लेना है, सुंदर साथ को जगाना है। तो देखिए एक पल भी देर नहीं कर रहे, आगे आगे लीला चलती चली जा रही। किस वास्ते? भई ए माफक कृपा करनी भई करने खुशहाली के। क्यों? क्योंकि आने वाले समय, और ये खुशहाली, इस संसार में खुशहाली आ रही है। संसार आज दिन तक क्या था? ज्ञान के बगैर, ये सत्य ज्ञान के बगैर, जागृत बुद्धि के ज्ञान के बगैर सूखा जंगली पेड़ पैदा हो रहे थे, लेकिन कुछ भी फल नहीं पैदा हो रहे थे, कुछ खुशहाली नहीं आ रही थी संसार में। अब जब ये सत्य का ज्ञान आया, जागृत बुद्ध का ज्ञान आया, निज बुद्ध का ज्ञान आया, तो संसार में खुशहाली आने लग पड़ी। वो जीव जो मुर्दे की भांति आए और संसार से चले जा रहे हैं, मन में तमन्ना होने के बावजूद उनको कोई ज्ञान
मिल नहीं रहा। संसार में भी खुशहाली आई। क्यों? क्योंकि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में हैं, और उन्हीं के द्वारा ये संसार में सारा ज्ञान वितरण हुआ है। श्रेष्ठ ईश्वरी कही अंकुरी, औरों अंकुर दिए कई, तिन जुदा जुदा ठौर निचल, कृपा अंकुर से भी। अब ईश्वरी सृष्टि भी इसी बीच में आई है। जीव का भी बता दिया, ब्रह्म सृष्टि का भी बता दिया, और ईश्वरी सृष्टि के भी कह रहे हैं। ईश्वरी सृष्टि का अंकुर नहीं था, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने इस खेल का आनंद लेने के लिए उन्होंने अपने 36,000 सुरताएं बनाई, सॉरी 24,000 सुरताएं बनाई। उन 24,000 सुरताओं ने सृष्टि ईश्वरी कही अंकुरी, औरों अंकुर दिए कई। अब इन ईश्वरी सृष्टि ने अपने साथ ही अनेकों को अंकुर भी दिया। अंकुर कैसे दिया? कि जैसे अपने पास इतने से बीज हैं, हम देखते हैं रोज ही घर में बागवानी करते हैं, छोटी मोटी वृक्ष की अगर उसकी छोटी सी पेड़ की डंडी काट दी जाए, या उसके बीज जो उसमें पैदा होते हैं वही बीज उस गमले में ही गिर जाए, तो देखिए सुंदर साथ जी, उस एक वृक्ष के अनेक वृक्ष खड़े हो जाते हैं। इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं मुझे समझ में आया। क्यों? क्योंकि जो धनी ने एग्जाम्पल दे दिया उसके आगे कोई फिर, और सब हल्के हैं। इस तरह से ईश्वरीय सृष्टि ने भी संसार में अपने समान अनेक अंकुर खड़े कर लिए। और सब, और देखिए सुंदर सा जी, इस बात का प्रमाण है अंकुर हुए हैं कि नहीं। सारे संसार में सुबुद्धि आ गई है, ज्ञान की जागृति आ गई है। जिसको देखो चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। सुबुध अंग करनी की पढ़ी थी ना चुपई। सुबुध अंग करनी सुध, अपनी करनी की सुध है अंगों में। और क्या है? और धनी के फुरमान को, हुक्म को आगे रखकर चलती है। धनी ने ये हुक्म कर दिया, बस इसी पर ही मर मिटेगी। धनी के हुक्म क्या? ये है ईश्वरी सृष्टि की। और क्या? कहाँ से आई है? अक्षर नूर से आई है। मेहर ले महबूब की रहे तुरी अवस्था में। तुरीय अवस्था क्या? हर समय ध्यान अवस्था में धनी के साथ वो जुड़ी रहती है, ध्यान अवस्था में रहती है। और इसी तरह, और कहा है ना, अब इस समय सारे संसार में, अभी 2-4 दिन पहले ही मैं किसी सुंदर साथ को कह रही थी कि सारे ब्रह्मांड में जो है ना, ईश्वरी सृष्टि का डंका ज्यादा पिट रहा है, डंका ज्यादा बज रहा है, क्योंकि ज्ञान बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कोई इस बात का आपके पास चुपई में प्रमाण है? तो मैंने कहा मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन मैंने बड़े बड़े परमहंसों से भी ये बात सुनी हुई है। लेकिन उन्होंने प्रमाण मांगा, तो राज्य महाराज ने आज चुपई सामने रख के दी कि क्या, कि ईश्वरी सृष्टि ही है जो अनेक अंकुर बना सकती। और अनेक अंकुर देने के बाद तीन जुदा जुदा ठौर नहचल, कृपा अंकुर से भई। अब क्या है? उनके भी जुदा जुदा ठौर बना दिए गए अखंड सुख देने के लिए। क्यों? क्योंकि कृपा जो धनी की कृपा हो रही है ना, वो अंकुर के माफक हो रही है। जैसा बीज, जैसा गेंदे का बीज है, तो पानी तो उस पर उतना ही डल रहा है, बीज भी डला है, खाद भी डली है, मिट्टी भी डली है, लेकिन उसके अंदर से फल कौन सा पैदा, फूल कौन सा पैदा हो रहा है? गेंदे का। इसी प्रकार से गुलाब का 3 ही गमले हैं, तीनों में अलग अलग बीज डला हुआ है, लेकिन उनकी परवरिश एक समान की जा रही है। कैसे एक समान की जा रही है? खाद भी बराबर दी जा रही है, पानी भी दिया जा रहा है, धूप भी दी जा रही है, हवा भी दी जा रही है, संभाल भी की जा रही है। लेकिन वो जैसे जैसे अंकुर फूटता है, उसके अंदर जो फल फूल लगता है, वो जैसा बीज होता है वैसा ही अंकुरित होता है। हम चाहें कि गुलाब का फूल गेंदे में लग जाए और मोगरे में लग जाए, नहीं हो सकता। या मोगरे की खुशबू गुलाब में आ जाए, नहीं आ सकती। तीनों का क्यों? क्योंकि अंकुर अलग अलग है, तीनों का बीज अलग अलग। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी और जीव, तीनों का अंकुर अलग अलग है, और तीनों के 3 जुदा जुदा ठौर नहचल। इन सब के जुदा जुदा ठौर,
अलग अलग बताया गया। कहाँ? निश्चल घर में, अखंड घर में, अक्षरधाम के अंदर इनको अंकुर दिए गए हैं और मेहर इन पर अंकुर के माफक हो। भिस्त होसी 8 विध की, और 8 विध का अंकुर। अब देखिए, राजी महाराज ने 8 प्रकार की भिष्टें बनाई हैं और 8 ही प्रकार का अंकुर है। किनके ऊपर बनाया सुंदर सर जी? ये सारा जीवों के ऊपर ही बनाया है। अब जीव सृष्टि को उन्होंने कॉमन ले लिया, जीव सृष्टि के ऊपर ईश्वर सृष्टि का अंकुर और अ, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर। अब इनके साथ क्या होएगा? एक ही खेत में 3 तरह के बीज रोप दिए गए, तो सुंदर साथ जी अपने आप जो है ना उनकी खेती डिसाइड करती है। देखो, ये इस रेंज तक ये वाले जीव है, दूसरे रेंज में ये श्रेष्ठ बीच वाले जीव है, मध्यम वाले और श्रेष्ठ जीव कौन से हैं? वो अलग अलग तीनों की एक ही खेत में करनी। कहाँ? मैदान कहाँ उन्होंने लिया था तीनों सृष्टि का? ये 14 भवन। ये हमने कल पढ़ा अभी, ये तीनों रोशन नासूत में, इस 14 लोक में तीनों सृष्टि जाहिर होती है और तीनों का ही तीनों ही इत आई देह धर, मनुष्य तन में ही है तीनों, जीव सृष्टि भी, ईश्वरी भी और ब्रह्म। अब तीनों का अंकुर कहाँ दिया गया है? 8 विध का अंकुर दिया गया है, अखंड घर, अखंड अक्षरधाम के अंदर। हर अंकुर कृपा कई विध ले उठसी नेचर में। अब क्या हर अंकुर पर भांत भांत की कृपा की जाएगी कि उसके अंदर ये, ताकि ये संशय ना रहे किसी के अंदर कि भाई मेरे पर कृपा नहीं हुई इसलिए मैं उठ नहीं पाई, या मेरे अंदर कृपा वैसी नहीं हुई जैसी उसके अंदर हुई। तो कहते कृपा तो सबके ऊपर एक समान होगी और कई भांति से उसको जागृत करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर अंकुर जो होगा वो जागृत वैसे ही उतनी। तो बात आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है दीदी। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक है। भिस्त होसी 8 विध की और 8 विध का अंकुर, हर अंकुर कृपा कई विध ले उठसी नहचल नूर। तो क्या होएगा कि हर अंकुर पर कृपा भी भांत भांत की जाएगी, और वो वैसा ही अपने बीज के माफक अंकुर लेकर अपने बीज के माफक ही वृक्ष उसका खड़ा होगा। और कहाँ खड़े होंगे? ले उठसी नहचल नूर, अखंड भूमि पर, बेहद की भूमि पर, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में 8 भिष्ट खड़ी हुई। अब वो 8 भिष्ट का हमको सबको पता है। पहली भिष्ट अगर टॉप लेवल से चलते हैं सुंदर साथ जी, तो पहली भिष्ट किनकी है? ब्रह्म सृष्टि के जीवों की। दूसरी भिष्ट किसकी है? ईश्वरी सृष्टि के जीवों की। तीसरी भिष्ट किसकी है? मोहम्मदी भिष्ट। चौथी भिष्ट है रास की भिष्ट। पांचवी भिष्ट है ब्रज की भिष्ट। छठी भिष्ट है जो पीर ये पैगंबरों की और जो अक्षर ब्रह्म के 5 फरिश्तों की। और सातवीं भिष्ट है किनकी? देवी देवताओं की। और आठवीं भिष्ट है आम जीवों की। तो सुंदर साथ जी हैं सब जीव ही, लेकिन जिसने जैसी जैसी चाल चली है अंकुर के माफक, कृपा बराबर होने के बावजूद भी अंकुर के माफक वो अपना उसने बल करके दिखाया है। धनी की मेहर हुई और उस जीव ने बल चाल चल के दिखाई वैसी ही, जैसा उसके अंदर, तो उसको फल भी वैसा ही मिला है। करनी और नीचे से यदि चले तो सबसे नीचे लेवल पर कौन है? जीव सृष्टि। जैसा जिनका पद है उनको वैसा ही उनको अखंड भी किया गया। अब जो 8वीं भिष्ट वाले हैं वो टॉप लेवल तक सबको
प्रणाम कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, उनका परम धाम कौन है? ये ऊपर वाली भिष्ट वाले, और ऊपर वाली भिष्ट वाले और ऊपर वाली भिष्टों को प्रणाम कर, इस तरह से सारी। और फिर बाद में ये सुंदर जी, ये भी बात आती है कि आठवीं भिष्ट वाले जब पश्चाताप की अग्नि में जलकर सारे जीव अखंड होंगे, तो कहेंगे कि धनी हमको ये खबर क्यों नहीं मिली कि हम भी। तब उनको ये कहा जाएगा कि देखो, तुमको तो सूचना देने हम आए थे, तुमको ये पंच वासनाओं के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, कतेबों के माध्यम से तुमको ये जानकारी दी गई थी, लेकिन तुमने संसार के जाहिरी सुखों में उलझकर उस आत्मिक सुख को प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं समझी। फिर वही बात आ जाती है सुंदर सा जी, जो धनी ने कहा कि सब बातें हैं, परंतु जब अंकुर ही नहीं तो कोई क्या, कोई मत्था कहाँ फोड़ेगा, कितना फोड़ेगा? वो आगे चल ही नहीं सकता। पता होने के बावजूद भी वो धनी के कदम, हादी के कदमों पर कदम धर ही नहीं पाए। और इस बात का प्रमाण सुंदर सर जी, 5,000 की जमात जो आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ चली है, और उनमें जो है, उनमें देखिए चाल भी तीन भांति की ही हुई है। चल तो पड़े हैं सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि राजी महाराज को पता था उस समय की भी वक्त पर कि भाई सब तरह की सेवा चाहिए। तो उन्होंने जो हाई लेवल की कुर्बानियां करी है, वो ब्रह्म सृष्टियों ने ही करी है। जो धनी की राह पर चलने की कुर्बानी करी है, उन्होंने ब्रह्म सृष्टि नहीं करके दिखाई है। और ईश्वरीय सृष्टि तो ब्रह्म सृष्टि के पैर पकड़ कर ही आगे निकल लेती, क्योंकि सुबुध उनको अपनी करनी की सुध है। वो अपनी सुध, अपनी करनी से इधर से उधर हिलती डुलती नहीं है। वो गड़बड़ा नहीं सकती, क्योंकि उनकी नजर जो है ना हर समय, कि धनी ने हमको ये मार्ग बताया, हादी ने हमको ये मार्ग बताया, हमें ऐसा ही चाल चलना। तो वो जागृत अवस्था जो है उनकी कही गई है। तो क्या करनी दिखाई अंकुर की, हुई तीनों की तफावत, सो तीनों रोशन भये चढ़ते तराजू बखत। अब अंकुर की करनी मैदान, जागनी का ब्रह्मांड है, कर्म भूमि हमारी सुंदर सा जी। 28वें कलयुग में जागनी का ब्रह्मांड हमारी कर्म भूमि है, जिसमें चाल चलकर दिखाई अंकुर के माफक, करनी चल करके दिखाई अंकुर के माफक, हुई तीनों की तफावत। तराजू में जब तोला गया तीनों का बेवरा, तीनों का खुलासा करनी के अनुसार होता चला गया। सो तीनों रोशन भय,